नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कफ सिरप जो राहत देने के लिए होता है, राजस्थान में कफ सिरप अब बन चुका है मौत का कारण। भरतपुर सीकर के बाद अब चूरू से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 6 साल के मासूम अनस की जान चली गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खांसी की दवा दी गई थी। वो दवा जिसे सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है। सरकार कहती है कि सिरप पर बैन है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बैन है तो ये जहर बाजार में बिक कैसे रहा है? कौन है जो मैद को दवा के नाम पर बोतलों में भरकर बेच रहा है? ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। खांसी की दवा कफ सिरप नाम सुनते ही राहत का एहसास होता है, लेकिन जब नाम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप का आता है, तब ये सिरप बन चुका है मौत का दूसरा नाम। भरतपुर सीकर के बाद चूरू से आई है एक दिल दहला देने वाली खबर। जी हाँ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप ने एक बार फिर कहर बरपाया है। इस परिवार ने अपना 6 साल का मासूम खोया है। 6 साल के अनस, जिसने खांसी के लिए प्रतिबंधित दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पी थी, इसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरकार कहती है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन सवाल है कि अगर बैन है तो ये जहर बिक कैसे रहा है? जिला अस्पताल में अनस के माता पिता को ये प्रतिबंधित कफ सिरप दवा कैसे दे दी गई? इस समय मेरी मौजूदगी नवाब खान जी के घर पर है। इनके घर में दुखों का पहाड़ है, वो टूट पड़ा है। 6 वर्षीय अंश की इलाज के दौरान मौत हुई। उसके बाद साथ में अनस की दादी जी, उनसे बात करते हैं। दादी जी, क्या बीमारी हुई? अनस का क्या दिक्कत हुई? कुछ नहीं, कुछ थोड़ी सी दवाई पी ली, मेरे खांसी है, मैंने पी, थोड़ी सी पी ली। वो पी कर भी मुँह में से नीचे गिर भी दिशा पे पहुंची। राजी कुछ 11 बजे सवेरे खाना खा 4 बजे बाबा बोले मैं जाऊँगा दवा लाइट मट्टी को मट्टी लेकर मैं इमरजेंसी में भाग गया। बड़े 3 दिन क्या कल रात में 12 बजे वो 11 बजे छुट्टी के दिक्कत है। खड़े राज्य कुछ 11 बजे खेल रहे गली के मायने। ये दुखों का पहाड़ है जो कि इस परिवार पर टूटा है। सिस्टम है, वो सिस्टम की मारों का ये देखिए, ये माँ है जो कि बार बार में जो दुख इनके सारी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, माँ है वो बार बार बेहोश हो रही है। माँ के हाथों में खेलता मुस्कुराता हुआ मासूम अनस दिमागी बुखार से बीमार पड़ा तो माँ और पिता चूरू जिला अस्पताल ले गए। इस दौरान मामूली खांसी की भी शिकायत थी। परिवार को लगा कि सर्दी खांसी है, सिरप दे दो, ठीक हो जाएगा, पर किसे पता था कि वो सिरप उसकी आखिरी दवा साबित होगी। सिरप पीने के कुछ घंटे बाद ही हालत बिगड़ने लगी। हड़बड़ाए परिजनों को डॉक्टर ने सीकर से जयपुर रेफर कर दिया। बच्चे को जयपुर के JKLN अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर तक डॉक्टरों ने इलाज भी किया और थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कह दिया बच्चा नहीं रहा। बस इतना सुनते ही पिता के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बच्चा, बस खांसी थी, कैसे चला गया? मेरे साथ उनके पिता है, क्या हुआ था, कैसा घटनाक्रम हुआ था? ये वो शीशी गई थी, मैं आत्मात हॉस्पिटल लेके गया, बच्चे की कोई संभाल नहीं हुई। तो 3 दिन मैंने चूरू भर्ती रखा है इमरजेंसी के अंदर एसी रूम में। बाद से मेरे को जवाब दिया, बोला जयपुर लेके जाओ। जयपुर लेके आया मैं हूँ, बच्चे को एडमिट किया। एडमिट करके बच्चे को बोला कम चांस है बच्चे का, बोला सांस नहीं ले रहा है बच्चा। तो बच्चे को ऑक्सीजन पे मशीन पे लिया है, बच्चे को बस 15-20 मिनट बोतल पे दिया, इतने में जान आखिर हो गई बच्चे की 6 साल की। बाद से बॉडी भेजी है 1:30 बजे हॉस्पिटल में। बिन लोगों ने कागज गलत बना के, फिर दोबारा कागज बना के बिन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है मेरे को। शाम को 5 बजे फाइल पहुंची पुलिस वालों के पास। इन लोगों ने बोला कि ये मैं बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। ये लोग बोले ये अपना थाना लेके आओ। तो मेरा थाना कैसे आएगा 250 किलोमीटर की दूरी में? तो इन लोगों एक मिनट है ना, इनसे मैं बातचीत करूंगा। ये दिखाए सर, ये एम्बुलेंस में ये बच्चा जो है वो अनस है, इसका पोस्टमार्टम किया गया है और अब इसको कफन में, चादर में लपेटकर इनके जो पिता है वो अपने गांव चूरू में लेकर जा रहे हैं। और बहुत दुखद है, बहुत विवश है। बच्चा है, 6 साल का मासूम है, बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन घर में अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। खिलौने वैसे ही पड़े हैं। परिजन सिरप की बोतल देख देख कर आंसू बहा रहे हैं, जो अब एक सबूत बन गई है। पिता फिर बार बार वही सवाल दोहरा रहे हैं। ये दवा तो डॉक्टरों ने लिखी थी और मेडिकल से खरीदी थी, क्या पता वो जहर देगा?
कफ की सिरप देने से मौत हुई। आप मुझे बताइए, जब आप डॉक्टर के गए, अस्पताल कौन से गए, सब एकदम ठीक था आपका बच्चा? एकदम राजी खुशी राजी, मेरा हंस खेल के बच्चा मेरे हाथ में हंस खेल के मेरे पास मोबाइल चला के आके दादी के पास सोया। दादी को बोला मम्मी मेरे को खांसी आ रही है। मम्मी के पास शीशी पड़ी थी, वो दिया है जरा सा ढक्कन शीशी का, वो भी वापस डाल दिया। फिर लेके गया, जब बच्चे की मैंने सुबह 4 बजे देखा फजर में, तो बच्चे की आंख खुली हुई थी। जब मैं हाथों लेके गया तो मेरे बच्चे को एडमिट किया है, मशीन पे लिया है। मशीन पे लेके बच्चे को कोई भी लोगों ने इतना गौर नहीं करा। ये बच्चे को काढ़ा आ रहा था, सुई लगाते थे, असर होता था, असर हटते नहीं, बच्चा बेसी करने लग जाता। कांसी आ रही थी बच्चे को सबसे पहले वहाँ लेके गए, फिर वहाँ से आपको जब सीरियस हुआ तो 3 दिन बाहर रखा था चूरू में। मेरे को 3 दिन चूरू में रखा। फिर लोगों ने जवाब दे दिया मेरे को रात को 12 बजे। मैं इधर लेके आया 5 बजे। तो उन लोगों ने आधे घंटे से मेरा फाइल बना के मेरे को बच्चे को एक्सरा करके एसी रूम में लिया। मशीन बोला बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है। 15 मिनट बाद में इन लोगों ने बोतल लगाया है। पहले इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बाद में इन लोगों ने मेरे को बच्चा ख़त्म होने के बाद मेरे को बोला बच्चा ख़त्म। पास आइए आप थोड़ा, ये देखिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट सप्लाई निःशुल्क ये है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये कुछ अस्पताल की पर्ची है। ये दिखाइए, देखिए, ये देखिए, ये दवाई यही थी वो दवाई। हाँ यही है सर जी, यही। कफ सिरप को लेकर सरकार ने जांच कमेटी जरूर बनाई है और टीम के सदस्य दौरा भी कर रहे हैं। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी की, लेकिन जब जांच टीम भरतपुर में उस परिवार के घर पहुंची तो टीम सदस्यों और मृतक परिजनों से किस तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, लीजिए। बीमारी पहले, इसके पहले 5-6 दिन पहले तो डॉक्टर ने किसी देशी को भी दिखाया क्या? नहीं। इसमें पापा को दिखाया हम सिर्फ खाते, क्योंकि हम हर बार लेके आते थे डिस्पेंसरी से खांसी की सिरप और वहीं से लेकर आए थे। वो सिरप का शीशी का बताना, भैया मैं बच्चा मुझे दिया दही दवाई जब जाते नहीं बच्चा क्या बातचीत के बाद मेडिकल टीम ने बच्चे की मौत पर दुख भी जताया, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। हर बार सरकार कहती है जांच होगी, पर जांच से न किसी का बच्चा लौटता है, न किसी को सजा मिलती है। हर बार कफ सिरप के नाम पर जहर बेचा जाता है, हर बार एक नया घर उजड़ता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दोषी कौन है, सवाल ये है कि सरकार ने जिस दवा को प्रतिबंधित कर रखा है, उस दवा को सरकारी अस्पताल में सप्लाई कौन कर रहा है, और क्या डॉक्टरों को अब तक इस दवा के प्रतिबंध होने की जानकारी नहीं है? कब तक बच्चे जहर की दवा पीकर मरते रहेंगे? चूरू से गजेंद्र चौहान, जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।